एवरीवन, तो आज जो है थर्ड वीडियो हमारा स्टैट्स का और आज हम देखेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन का डिफरेंट तरीका हो सकता है। मीडियन होता क्या है? सबसे पहला बात, अगर आप पूरा सेट ऑफ डेटा को ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो बीचों बीच जो वैल्यू होता है ना वो मीडियन होता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन द मीडियन एंड हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर मोर देन द मीडियन। मतलब मीडियन से आधा वैल्यूज जो होगा वो छोटा होगा और मीडियन से ही आधा वैल्यूज बड़ा होगा। ठीक है, तो वो बीचों बीच वाला वैल्यू है और उसके लिए सबसे पहला काम करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां जो डेटा दिया हुआ है द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दिस एंड दिस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारा किसमें सजाया हुआ है? अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको बस बताना है यहाँ पे x का वैल्यू और फाइंड करना है उसके बाद मीन। यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले समझ लो मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n वेदर इट इज इवन और ऑड। अगर n आपका ऑड होता है तब जो मीडियन आएगा, ठीक है ना, मीडियन जो आएगा वो n+1/2th ऑब्जर्वेशन आएगा। ठीक है, ये जब आपका क्या होता है, ये वाला आपका वैल्यू जब n जो है ना वो ऑड है, इफ n इज ऑड, और ये n/2th प्लस n/2th प्लस 1, मतलब n/2 प्लस 1th, ऐसे मत लिखो, n/2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2। अगर दो, क्योंकि देखो जब इवन नंबर्स होगा ना तो मिडिल में दो टर्म आ जाएगा। ऐसा लिख दूं मैं 1 2 3 4, तो ये दोनों ही मिडिल में है। ठीक है, तो दो मिडिल टर्म हो जाएगा, इसलिए दोनों का एवरेज कर दिया जाता है मीडियन के लिए। तो ये कब होगा? इफ n इज इवन, ये इवन होगा तो दोनों मिडिल टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहां देख लो ना ऑब्जर्वेशंस कितना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑब्जर्वेशंस है। तो n इज इक्वल टू 9 विच इज ऑड। ठीक है, तो अपना मीडियन जो हो जाएगा, मीडियन हो गया 9+1/2th या फिर 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। 5th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। अब देखो मीडियन में 5th हो गया, 5th में है कौन सा? 1 2 3 4 और 5। तो 5th नंबर जो है वो अपना x+4 जो है वो हो गया मीडियन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। x+4 इज इक्वल टू 24 और x इक्वल टू 20। 4 उधर ले गया तो 20 हो गया। तो यहां से आपको x का वैल्यू तो मिल गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको करना है hence find the mean। इसके बाद मीन निकालना होगा। तो इस 4 को हम क्या, x का वैल्यू 20 आया उसको पुट करते हैं। तो नंबर्स द ऑब्जर्वेशंस आर, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या हो जा रहा है? पहला तो ये 11 था, इसके बाद 12 14, x जो है वो 20 है ना, तो 20 - 2 18, 20 + 4 हो गया 22। ठीक है ना, 20 + 4 सॉरी 24। ठीक है, यहाँ पे 20 + 9 29, यहाँ 32, यहाँ पर 38 एंड 47। अब मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं हम लोग समेशन x/n। तो समेशन x कितना हो गया? यहाँ पे x बार है, समेशन x मतलब सबको ऐड करना है अपने को। 11 12 14 18 24 29 32 38 एंड 47। तो चलो इसको ऐड करोगे और 9 से कर देना है डिवाइड। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐड करने के बाद क्या होता है। 7 8 15 15 17 17 9 26 26 30 38 42 42 एंड 3 45। तो क्या 5। अब है 4 कैरी, 4 4 8 11 14 16 18। ठीक है ना, याद 19 20 21 22। सो 225 डिवाइडेड बाई 9 यानी x बार अपना हो गया 25। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू भी मिल गया। दो आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 20।
x इक्वल टू 20 आया था और x बार जो मीन पूछा गया था वो है अपना 25। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो देखो ये हमें मिडिल पोजीशन चाहिए, ठीक है ना। तो इसको तो एक तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं होता तो हम अरेंज कर देते हैं। इसके बाद ये वैल्यू ऐसा समझ सकते हो ना कि 35 को लिखा गया है 35 कैसा 8 टाइम्स। इसके बाद जो है 45 ये कैसा 8 के बाद 12 टाइम्स। इसका मतलब 1 से लेके 8 तक पोजीशन में ये है, 9 से लेके 20 तक के पोजीशन पे ये है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। फिर 21 से लेकर ये 38 तक, मतलब 18 है ना, तो 38 तक गया। 38 पोजीशन तक कौन सा है, ये 50 है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम निकाल देते हैं क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अक्यूमुलेट करना मतलब क्या होता है, ऐड अप कर देना, अभी तक जो हुआ है उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो अभी देखो यहां 8 है तो इसको लिख दो 8 एंड 12 ऐड किया तो 20। अब इन तीनों को ही ऐड करना है, तो सीधा सीधा क्या करना है ना, प्रीवियस वाला क्यूमुलेट से नया जो आया उसको ऐड करते जाओ। तो ये हो गया 38, ये 6 किया तो 44, यहां किया तो 53 और यहां किया तो 58, ठीक है। देख लो यहाँ ये 8 है, यहां 12 से 20 हुआ, 38 हुआ, इसके बाद ये 44, यहां 53 एंड 58। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूं। n इज इक्वल टू 58 विच इज इवन। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n by 2th प्लस n by 2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2, यानी 29th एंड 30th, मतलब n क्या है, इसको सम कर देते हैं बाई 2। अब देखो, सिंस ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम क्या, फ्रॉम 21st टू 38th आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है, कितना है, एंड कितना है, इक्वल कितना, 21 से 38 तक वो क्या है, कौन सा है, 50 है ना। ये वैल्यू इक्वल है, सब बार वो 50 इक्वल, और क्या लिखेंगे ये 50 ईच, सारा क्या है 50 है। तो भाई तुम यहाँ पे 50 लोगे, यहाँ पे 50 लोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, वो क्या आने वाला है, 50 ही आने वाला है। तो मेरा जो मीडियन है वो सीधा क्या हो गया, 50 हो गया। तो चलो अब ये थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेली वेजेस दिया हुआ है, डेली वेजेस दिया हुआ है कितना, 19 वर्कर्स था, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो करना है ना, यहाँ पे क्या करने वो बोला गया है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है मीडियन, ठीक है। फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है वो देख लेते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू जो है वो है 21 के बाद, उसके बाद मिल रहा है हमें 21 के बाद है 23 के बाद कौन सा मिल रहा है वो देखेंगे, 25 है, 26 है, 27 है, 25, 26, 27। इसके बाद देखो 28 है, तो 28 यहां डाल दिया। इसके बाद यहां पर 28 तो और कहीं आया नहीं है दोबारा, तो चलो 29 जो है वो 2 बार आया हुआ है, 29। इसके बाद हुआ 30 हो गया। इसके बाद क्या है, 31 भी 2 बार आया हुआ है, तो 31 एंड 31 भी 2 बार आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद का देखते हैं, तो 35 भी हमें 2 बार दिख रहा है यहाँ, 35, ठीक है। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो 35 के बाद 38 एंड 42,
इसके बाद क्या आ रहा है 45 47 45 47 और यहाँ पे फिर 53 है। देख लेते हैं 19 ऑब्जर्वेशंस हुआ है ना, 3 6 9 12 15 एक मिनट छोटा क्या कुछ 3 3 6 2 8 9 यहाँ 12 यहाँ 15 एंड 3 18 यहाँ पर एक 41 छूटा हुआ है, तो 41 जो है 42 से पहले यहाँ पे 41 लिख देते हैं हम लोग 41 42 ठीक है। तो 41 एंड 42 ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो अरेंज करते टाइम कुछ ना कुछ छूट सकता है, इसके लिए जब आप यहाँ पे 19 काउंट कर रहे हो तो यहाँ भी 19 काउंट कर देना। इसके बाद क्या है हमें देखना है ना 19 है ना, तो m जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n जो है वो 19 है जो कि ऑड है। तो मीडियन जो होगा वो 19 प्लस 1/2 यानी कि 10th ऑब्जर्वेशन होगा। अब 10th ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th पोजीशन पे जो है वो है 31। तो अपना जो मीडियन हुआ वो हो गया 31। जितना टाइप हो सकता था मीडियन में, अभी जो है क्लास इंटरवल वाला जो कि हम ओजाइव से करेंगे ग्राफ वो बाद में होने वाला है ठीक है। तो मीडियन का यहाँ हो गया। कल 10 PM मिलेंगे हम क्वार्टाइल के वीडियो के साथ, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज वो सारा देखेंगे, उसके बाद मोड एंड देन एक वीडियो में हम ओजाइव और हिस्टोग्राम को देखने वाले हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और लोगों में शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।